बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी लेकर चल रहे होंगे। जी, तो आज हम आप लोगों के साथ डेली इंग्लिश एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 मींस क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हैं, जो हमारे प्रेपोजिशंस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे जो दो प्रेपोजिशंस हैं डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और हमें इनका यूज़ कहाँ करते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी चीज़ें इनको करेक्ट और इनकरेक्ट बनाती हैं। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, डिस्पाइट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ऑप्शन बी, डिस्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ऑप्शन सी, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ऑप्शन डी, इन स्पाइट स्टडिंग हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, ऑप्शन सी में कोई कोमा नहीं है, ऑप्शन बी में भी कोमा है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन डी में भी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे से अलग हो रही हैं, इसलिए कोमा का यूज़ होगा। सो इस चीज़ से हमें पता चला कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऑप्शन सी में। अब हम देखेंगे कि इंस्पाइट और डिस्पाइट होते क्या हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिस्पाइट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे दो, एक ये जो डिस्पाइट स्टडीड हार्ड है ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही फेल्ड द एग्ज़ाम हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और दोनों क्लॉजेस को एक दूसरे से अलग कर रहा है ये कोमा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्यों नहीं है और ये क्यों गलत है और ऑप्शन ए क्यों सही है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखें, एक्सप्लेनेशन हमें कहती है कि ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि डिस्पाइट स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम में डिस्पाइट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं हुआ। सो इस बात से हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करना। तो इस वजह से ये देखें, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा तो ये ऑप्शन बी तो बन गया गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ हुआ है और डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ गलत होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब भी इन स्पाइट दिया होगा तो उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन ज़रूर आएगा। ठीक है, जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ रॉन्ग है, इसी तरह इन स्पाइट विदाउट ऑफ रॉन्ग है। दोबारा से सुने, जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ गलत है, ऐसे इंस्पाइट के बाद ऑफ ना हो तो वो गलत है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन डी जो है हमारा, अगर आप देखें ऑप्शन डी अगर आप देखें तो इंस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गए, ऑप्शन ए रह गया और ऑप्शन सी रह गया। ठीक है, अब देख ऑप्शन सी में मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज आपस में एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो यहाँ पे कोई कोमा नहीं है, कोई पंचुएशन नहीं है, तो यहाँ पंचुएशन एरर है, जिसकी वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन ए, डिस्पाइट के बाद नो ऑफ, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टडीड हार्ड एक ऑब्स्टिकल है। ठीक है, एक सरकमस्टांस है, और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि हालांकि उसने इतनी सख्त स्टडी की फिर भी वो फेल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग को डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कहाँ करना है, और इंस्पाइट और डिस्पाइट ऑफ जो दो प्रेपोजिशंस हैं इनका मतलब क्या और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए, जो इंस्पाइट ऑफ है और डिस्पाइट है ये दोनों हमें कंट्रास्ट या कंसेशन शो कराते हैं। कंट्रास्ट क्या होता है कि मतलब तजाद शो कराते हैं, दो क्लॉजेस जो हमने लिखी होती है ना उन दोनों में तजाद होता है आपस में। ठीक है, जैसे ये प्रेपोजिशंस होती हैं जो ये शो कराती हैं कि समथिंग हैपन्स और इज़ ट्रू डिस्पाइट अ पर्टिकुलर कंडीशन, कि हालांकि वो जो कंडीशन है वो उसको नहीं होने दे रही लेकिन फिर भी वो काम हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन, किसी कंडीशन के बावजूद वो काम हो रहा है या हो जाता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस, इनका यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है ये भी हम देखते हैं प्रॉपर। देखें, जो डिस्पाइट है ना, डिस्पाइट और इंस्पाइट ये दोनों जो होते हैं ये नाउन और जेरेंड से पहले आते हैं। ठीक है, नाउन तो आपको पता है, नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन। ठीक हो गया। अब जेरेंड क्या होता है? जेरेंड क्या होता है कि किसी वर्ब की फॉर्म जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है ना तो फिर हम उसको जेरेंड कहते हैं। ठीक हो गया, डिस्पाइट हमेशा जेरेंड या नाउन से पहले लगता है और उसको फॉलो करता है एक स्पेसिफिक कंडीशन,
जैसे ही डिस्पाइट लग जाता है, फिर नाउन लग जाता है या जेरेंड लग जाता है, तो फ़ौरन उसके बाद एक स्पेसिफिक कंडीशन या ऑब्स्टिकल या हर्डल जिसे हम कहते हैं, हमारी कोई मसला आ जाता है फ़ौरन से। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी कि देखिए सबसे पहले डिस्पाइट लग गया, द हैवी रेन। ठीक है, रेन यहाँ पे नाउन है, लेकिन अगर हम द हैवी रेन को देखें तो ये हमारी एक ऑब्स्टिकल है, एक मसला है कि डिस्पाइट के फ़ौरन बाद लग गया एक मसला, एक कंडीशन कि हैवी रेन। फिर कोमा, फिर वी वेंट फॉर अ वॉक, के हालांकि तेज़ बारिश हो रही थी, कंडीशन जो थी वो इतनी डिस्पाइट थी, इतनी तजाद में थी हमारे बाहर जाने के, लेकिन फिर भी वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे क्या बताया था कि इंस्पाइट और डिस्पाइट ऑफ किसके लिए यूज़ होता है कि दैट समथिंग हैपन्स और इज़ ट्रू डिस्पाइट अ पर्टिकुलर कंडीशन, के किसी कंडीशन के तजाद के होने के बावजूद, उसके खिलाफ होने के बावजूद वो एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम डिस्पाइट और इंस्पाइट का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें जो डिस्पाइट है ये हमें बता रहा है स्पेसिफिक कंडीशन हैवी रेन के, और उसको फिर फॉलो करे एक एक्शन जो वॉक है, कि हालांकि रिगार्डलेस ऑफ रेन, हैवी रेन के होते हुए भी वो बाहर वॉक करने चले गए। ठीक है, एक तजाद था, एक मसला था, एक ऑब्स्टिकल था हैवी रेन, जिसके बावजूद वो वॉक करने गए। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इंस्पाइट ऑफ का यूज़ भी सेम इसी तरह करना है कि इसके बाद नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और फिर उसी डिस्पाइट ऑफ को भी कोई जेरेंड या नाउन फॉलो करेगा और उसके बाद कोई कंडीशन होगी, कोई ऑब्स्टिकल होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखें इन स्पाइट ऑफ फीलिंग टायर्ड, यहाँ पे आपको फीलिंग से समझ आ रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जेरेंड लगा है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद लग गया जेरेंड, फिर यहाँ पे ऑब्स्टिकल और कंडीशन के आगे के थका हुआ था बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, महसूस हो रहा था, बट स्टिल शी कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हर प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा। ठीक है, एक कंडीशन थी जो उसको काम करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम जारी रखा। तो यही वह है कि इंस्पाइट और डिस्पाइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि जेरेंड फीलिंग इंडिकेटिंग द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, और फिर भी वो काम पर चली गई, तो ये हमारा इंस्पाइट और डिस्पाइट का यूज़। डिस्पाइट के साथ कोई ऑफ यूज़ नहीं करना और इंस्पाइट को विदाउट ऑफ यूज़ नहीं करना, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ भूल गई हूँ, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, सीरीज़ में हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो उनको देखने की कोशिश करें और साथ में सीरीज़ को देखते रहें, आपका रिवीजन और बेस्ट तैयार हो जाएगा इंग्लिश पोर्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।